Hello बच्चों, let's read the question. Match the following. Here two columns are given. Column first component of solar radiation containing heat energy. Second, greenhouse gas. Third, process of converting solar energy into chemical energy. Fourth, burns with pop sound. And in column second, it is given as A, photosynthesis, B, infrared radiation, C, carbon dioxide, D, hydrogen. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be sources of energy. तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मेथड के थ्रू हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. लाइक हमारे पास यहाँ पे जो फॉसिल फ्यूल्स होता है इसको हम यहाँ पे हीट करके थर्मल जो हमारे पास यहाँ पे पावर प्लांट होते हैं उनको रन करते हैं. इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो सोलर एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है, इसमें भी डिफरेंट टाइप के जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन या हम कह सकते हैं एनर्जी कन्वर्जन है वो टेक प्लेस होता है. तो सबसे पहले हम कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को अगर मैच करें तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास दिया है कंपोनेंट ऑफ सोलर रेडिएशन कंटेनिंग हीट एनर्जी. तो जो सोलर रेडिएशन होता है इसमें से हमारे पास यहाँ पे जो लाइट और हीट अर्थ तक पहुंचती है उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी की हमारे पास यहाँ पे रेज अवेलेबल होती है. अगर हम बात करें यहाँ पे कलर वाइज तो व्हाइट लाइट यहाँ पे रेडिएट होती है और व्हाइट लाइट अपने आप में 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होती है. ये हम यहाँ पे विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं. इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें 7 कलर्स की, दोज आर VIBGYOR. इसमें यहाँ पे जो वॉलेट कलर होता है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये सबसे ज्यादा होती है. और यहाँ पे अगर हम बात करें रेड, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये सबसे कम होती है. तो अकॉर्डिंग टू दी गिवन विजुअल स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जिस रेंज को या जिस वेवलेंथ को हमारी आईज यहाँ पे सेंस कर पाती है उसे हम यहाँ पे विजुअल स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं. तो यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी जो रे है या कोई भी जो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे वॉलेट कलर से ज्यादा होती है तो उसको हम यहाँ पे अल्ट्रा वॉलेट का नाम देते हैं. अल्ट्रा का मतलब होता है ज्यादा, वॉलेट का मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे वॉलेट कलर से ज्यादा है. और यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे रेड कलर की, जो कि यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी का कलर होता है, अगर कोई फ्रीक्वेंसी या कोई वेव इससे कम फ्रीक्वेंसी की है तो हम उसको यहाँ पे इंफ्रारेड का नाम देते हैं. इंफ्रा का मतलब होता है कम और रेड का मतलब होता है रेड कलर, यानी ऐसा कलर जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है या ऐसी वेव जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो रेड कलर से भी कम है. ऐसे रेडिएशन को हम यहाँ पे इंफ्रारेड का नाम देते हैं. तो जो अल्ट होती है इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है और इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी कम होती है. तो जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं इन्हीं की हेल्प से हमारे पास यहाँ पे जो हीटिंग की प्रोसेस होती है या जो हीट एनर्जी होती है वो प्रोड्यूस होती है. अगर हम किसी भी पॉइंट पे इंफ्रारेड रेडिएशन को इंसिडेंट कराते हैं तो वहां पे हमारे पास हीट जनरेट होती है. और इसी इंफ्रारेड का यूज हम यहाँ पे अगर हमारे पास कोई मटेरियल दे रखा है या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसमें से हमें यहाँ पे इंसेक्ट्स वगैरह को या हम कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करना होता है, उस केस में हम इंफ्रारेड रेडिएशंस का यूज करते हैं. या फिर हमारे पास जो रिमोट होते हैं उसमें भी हम यहाँ पे इंफ्रारेड का यूज करते हैं. तो जो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन कंपोनेंट ऑफ सोलर रेडिएशन कंटेनिंग हीट एनर्जी is given as infrared radiation. First part will match with B in column second and second is given as greenhouse gas. greenhouse gas का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट होता है जिसमें हम ये अंडरस्टैंड करके चलते हैं कि कुछ गैसेस हमारे पास इस तरीके से रिलीज होती हैं कि ये यहाँ पे जो हीट जनरेट होती है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ उस हीट को यहाँ पे ट्रैप कर देती है. ट्रैप करने के लिए जो गैसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसे हम यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस का नाम देते हैं. बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जिसको हम यहाँ पे CO2 के नाम से जानते हैं ये ग्रीन हाउस गैस का एग्जाम्पल बनती है. तो जब हमारे पास एनवायरमेंट में CO2 का अमाउंट ज्यादा होगा तो अर्थ की सरफेस के बाहर यहाँ पे जो हीट एनर्जी आएगी वो यहाँ पे इंसिडेंट तो करेगी लेकिन रिफ्लेक्ट होके वापस यहाँ पे एनवायरमेंट में रिलीज नहीं हो पाएगी. तो वो हीट अर्थ की सरफेस पे ही रह जाती है और यहाँ पे अर्थ का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होने लग जाता है. तो इससे हम यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं और
ये जो गैस होती है उसे हम ग्रीन हाउस गैस का नाम देते हैं। तो जनरली यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैस होती है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, इज मैच विद सी इन कॉलम सेकेंड। नाउ हियर थर्ड पॉइंट इज गिवन एज प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। तो हमारे पास जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जनरली हम यहाँ पे लीव्स की बात कर रहे हैं जिनका कलर यहाँ पे ग्रीन होता है, ये क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो जितने भी हमारे पास यहाँ पे ग्रीन लीव्स होती हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, ये यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की यहाँ पे प्रेजेंस में जो हमारे पास वाटर होता है और यहाँ पे जो एनवायरमेंट की CO2 होती है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, या हम कह सकते हैं यहाँ पे फूड का फॉर्मेशन करते हैं और समय जो ऑक्सीजन होती है उसको रिलीज करते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस को हम यहाँ पे, या इस पूरे प्रोसेस को हम यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हमारे पास जो सिंपल सब्सटेंस होते हैं वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पे थर्ड पॉइंट है कॉलम फर्स्ट का, दैट इज मैचिंग विद द फॉर ए विद द कॉलम सेकेंड। नेक्स्ट वन इज गिवन एज बर्न्स विद पॉप साउंड। तो हमारे पास यहाँ पे जब भी कोई केमिकल रिएक्शन अकर होती है और उसमें अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो उसको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका ये होता है कि हम यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ टेस्ट ट्यूब होता है उसको इकट्ठा करके के सामने कैंडल को बंद कर देते हैं, और जैसे यहाँ पे हम कैंडल को इसके पास में लेके आते हैं, हमारे पास जो ये कैंडल की फ्लेम होती है ये पॉप साउंड के साथ यहाँ पे बुझ जाती है। तो इसका मतलब जब भी पॉप साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस होती है किसी भी रिएक्शन में, अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसका मतलब वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन जो फोर्थ पॉइंट गिवन है दैट इज बर्न्स विद पॉप साउंड, इट विल बी मैच विद हाइड्रोजन given in column second. So from the given question we have matched all the points. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.